डेरा गादी खान से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबर मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये जो डिबेट अब चल रही है नए सूबों के हवाले से, बतौर बिजनेसमैन और बतौर मेंबर इनका इजहार ख्याल क्या है, ये अब इस डिबेट के बाद किस तरीके से सोच रहे हैं। ये मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल जो हाल ही में स्पीच हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के, वहाँ पर भी ये इन्वाइटेड थे और ये बातें इनके सामने भी की गई हैं सूबे के हवाले से। उसके बाद ये जो लहर चली है, तो इनसे हम जानते हैं कि अब उस स्पीच के बाद अब ये जो डिबेट छिड़ चुकी है उसके बाद इनका अपना ख्याल क्या है। जब ये बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं तो ये अब इस डिबेट को किस तरीके से देख रहे हैं। मुझे पहले तो आप इन नक्शल ये बताएं कि आप इस चीज़ की सपोर्ट में हैं कि नए सूबे बढ़ने चाहिए, और अगर बढ़ने चाहिए तो क्यों बढ़ने चाहिए, और उसके बाद फिर बताएं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे बतौर बिजनेसमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी, ये वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है और ये इससे हमारे जितने भी कारोबारी, हमारे अमली और लोगों के ये सारे मसाइल मिलजुल के जितना एक छोटा यूनिट होगा उसमें लोगों को जितने भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है, मामलात हैं, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो विद इन दी फुट स्टेप, डोर स्टेप पे उनको मिल जाएंगी। दूसरा, अब जैसे हम अब इस टाइम को अगर कंसीडर करें तो अगर हमने किसी भी किस्म का इंसाफ फराहम करवाना है, हमने मिनिमम अभी हाई कोर्ट जाना है तो हमें मुल्तान ट्रैवल करना पड़ता है। तो मुल्तान का हमसे तब कम अज़ कम कोई एटलीस्ट 1.5 घंटे की ट्रैवल है। तो लोगों को अपना कारोबार छोड़ के उस साइड पे जाना पड़ता है। जब अगर इंतज़ामी यूनिट्स अपने बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, तो वो सब चीज़ें लोगों को अपने घर में प्रोवाइड हो जाएंगी, जिससे उनके कारोबारी मसाइल भी हल हो जाएंगे और इंसाफ की फरहमी भी लोगों की दहलीज अच्छा, इससे बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नए यूनिट्स बनते हैं, नए सूबे बनते हैं, तो चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स, अदालतें वगैरह सब कुछ आपके ज़्यादा करीब हो जाएंगे, तो उससे आपके वक्त की कमी होगी, बचत हो जाएगी, वक्त की बचत होगी, फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, वो आपके पैसे भी बचेंगे, एनर्जी बचेगी। ये तो ये चीज़ होगी। बतौर बिजनेसमैन आपके समझ से और आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या बिजनेस आपका बूस्ट होगा, गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर होगा? देखिए जी, जब विद इन दी कैपेसिटी हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, फिर अब हम सोच रहे हैं एक बड़े वॉल्यूम पे। जब हम एक स्मॉल वॉल्यूम में आएंगे तो फिर हम अपनी इसी इलाके को एक तरक्की देने के लिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करेंगे, यहाँ के ज़राअत को प्रमोट करेंगे। अभी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जितना बड़ा हमारा रकबा है पंजाब का, उसमें जितने लोगों की दूर तक अब रुझान का एरिया है वहाँ तक बहुत कम रसाई होती है। तो इन अवानों को जब हम एक शॉर्ट उसमें ले आएंगे तो यहाँ तक रसाई इजीली हो जाएगी, और इससे हमारे जितने भी लोग हैं, किसान हैं, हमारे कारोबारी लोग हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ देखें, उन इलाकों में जॉब्स भी डेवलप क्रिएट होंगी, उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ अब जैसे डीजी खान में बन रही हैं, इसी तरह राजनपुर में बन रही हैं, इसी तरह आगे रुझान में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जहाँ से उधर एक तो तालीम का शुबा भी तरक्की करेगा, कारोबार भी उसके साथ तरक्की करेगा, जिससे हमारे मुल्क की मईशत भी स्ट्रांग होगी और एक हम विद इन डेज तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी शुमार हो जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ये तो आपका अपना ख्याल है। जब आप जिम खाना के मेंबर्स में बैठते हैं, बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं, उसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के साथ बैठते हैं, अल्टीमेटली सब लोग बिजनेसमैन हैं और किसी भी शहर की ये एलीट क्लास होती है जो दूसरे लोगों को, मिडिल क्लास को रोज़गार भी फ्राहम कर रहे होते हैं। क्या आप की जो दूसरी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी इसी एंगल से सोच रही है कि नए सूबे बढ़ने चाहिए जो कि रोज़गार और मईशत के अतबार से बेनिफिशरी साबित होंगे? देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा लोगों की हम अगर परसेंटेज में देखें तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है वो इसी को पसंद कर रही है कि हम इसको यूनिट्स में ले आएं, सूबों में छोटे सूबे बन जाएं, ताकि हर बंदे के मसाइल इजीली हल हो जाएं। किसी के डोमिसाइल्स के इश्यूज़ हैं, किसी के एजुकेशन वाइज उन्हें दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो जब चीज़ें क्लोज हो जाएंगी तो फिर उनकी वो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, उनके लिविंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने शहरों में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो एक आपस में ये यूनिट्स बनने से जो कंपटीशन विद इन कह लें कि हमारे प्रोविंसेस बनेंगे, वो कंपटीशन भी हमें एक अच्छी माहौल फिजा में ले आएंगे, जिसको हम एक समझेंगे तरक्की की तरफ जाने का एक पहला कदम समझ। जी, बेसिकली ये नए सूबों के हक में है। इनका ये कहना है कि नए यूनिट्स होने चाहिए, जो इख्तियारात है, जो पार्स है, नीचे तक मुंतकिल होनी चाहिए। जितने ज़्यादा सूबे होंगे
उतनी ज़्यादा इनकी ईज़ी टू एक्सेस होगी, कहीं भी पहुंचने के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, डिपार्टमेंट तक जो रसई है वो उनकी आसान होगी, एनर्जी में बचत होगी, फ्यूल एफिशिएंसी अखराजात उनमें बचत होगी, टाइम जो है उसमें काफ़ी बचत होगी। तो इन नटशल इनका यही कहना है कि नए सूबे बनने चाहिए, ये उनके सपोर्ट में है। जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है इनके मुताबिक वो ये चाहती है कि नए सूबे बने, और नए सूबे बनने के बाद ऑब्वियसली इनका ये कहना है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बेहतर होगा, मैशत बेहतर होगी, और बाकी चीज़ें भी उसी के साथ साथ ज़रूर बेहतर होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं जिम खाना के सेक्रेटरी जैन के पास। उनसे भी पूछते हैं कि बतौर जिम खाना सेक्रेटरी उनका क्या कहना है कि डीजी खान से बैठ के वो क्या सोच रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए या कि नहीं बनने चाहिए। उनसे बात करते हैं, फिर देखते हैं। सेक्रेटरी जिम खाना डेरा गादी खान शेख जैन नकीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़े यहाँ के बिजनेसमैन भी हैं। इनसे भी अब हम जानते हैं कि जो डिबेट चल रही है इस वक्त नए सूबों को लेकर, वज़ीर दाखिला की इसके ऊपर स्पीच आ चुकी है, इसके अलावा DGI SPR भी कुछ इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि नए सूबे भी होने चाहिए। अब ये जो डिबेट है इस हवाले से गादी खान में बैठ कर ये जो सेक्रेटरी जिम खाना है बतौर बिजनेसमैन और फिर बतौर सेक्रेटरी जिम खाना ये क्या सोच रहे हैं, आया कि ये नए सूबों के हक़ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, या कि इनके ख्याल में कुछ और तजवीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो इससे भी बेहतर हो सके। सर एक तो मुझे बताइएगा कि अब आपको पता है कि नए सूबों के हवाले से डिबेट बड़ी खुल के चल चुकी है, तो बतौर सेक्रेटरी जिम खाना या बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और अगर बनने चाहिए तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, और बतौर बिजनेसमैन क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारे इस खिते के लिए क्या सोरमंद साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बिल्कुल सूबे बनने चाहिए और आज के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सूबे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जिस तरह हमारे अभी 4 सूबे हैं तो एक एक सूबा और बनना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारे डेवलपमेंट के काम जो है ना वो इस हमारे इलाकों में नहीं हो रहे एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब। जिस तरह काम हो रहे हैं हमारे फंड यहाँ तक नहीं पहुँचते, वो अपर पंजाब में ही खर्च हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड है, जिसको भी छोटा काम होता है उसको लाहौर जाना पड़ता है। अब आप ये देख लेंगे जो हमारे सूबे का कैपिटल लाहौर जो है वो तौसे से या राजनपुर से उसकी ट्रैवलिंग 7-8 घंटे लग जाते हैं आने जाने में ना। तो एक बंदे को अगर छोटा से भी काम है तो उसको लाहौर जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूबे बनेंगे तो एक तो हमारे जो मुल्क का पहिया है वो तेज़ी से दौड़ेगा, और जो लोगों के एक्सपेंस हैं वो कम हो जाएंगे, और लोगों को इंसाफ जल्दी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात टोकना चाह रहा हूँ। आपने कहा कम से कम एक एक सुबह और होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल सुबह बानी 36 या 37 जाते हैं, फिर आप किस नज़र से देख रहे हैं? अगर इतने ज़्यादा सुबह बन जाए तो आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं अभी? नहीं, इतने सूबे नहीं बनने चाहिए क्योंकि हमारे सूबों को अपना भी एक रेवेन्यू चाहिए होता है, और मैं नहीं समझता कि हमारे इतना रेवेन्यू है कि इतने हम सूबे अफोर्ड कर सकें। हम पंजाब का एक सूबा अफोर्ड कर सकते हैं, बलूचिस्तान का एक और सूबा अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि जो हमारे बलूचिस्तान का एरिया है वो दुनिया के 172 मुल्कों से ज़्यादा है। तो एक बंदा इतने बड़े सूबे को कंट्रोल नहीं कर पाता। नो डाउट हमारा जो पंजाब है, मैडम CM बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन उनका फोकस भी अपर पंजाब है। लोअर पंजाब तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही जो अपर पंजाब वाले इंजॉय कर रहे हैं। तो सूबा बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि नए सूबे लाजमी होने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब नए सूबे बन जाएंगे आपके ख्याल में ये चीज़ बेहतर गवर्नेंस सिस्टम के लिए कितनी बेनिफिशरी साबित होगी? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है कि गवर्नेंस बेहतर नहीं है। गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करने के लिए आपके ख्याल में जो नए सूबे बनाए जाएंगे वो सूदमंद साबित होगा? जी बिल्कुल साबित होगा। अब मैं आपको अपना बिजनेस के हवाले से बता दूं कि हमारे इस एरिया में कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, और यहाँ के सियासतदानों की भी इतनी नहीं सुनी जाती जो अपर पंजाब की सुनी जाती है। तो जब यहाँ का सूबा होगा, अगर हमारा सूबा बन जाता है तो मुल्तान उसका कैपिटल होगा, तो जाहिर बात है गवर्नेंस जो होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा, चीज़ें नौकरियाँ लोगों को ज़्यादा मिलेंगी। तो हम तो सूबे के हक़ में बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मुझे आप ये भी बताएँ, यहाँ पे हमारे पास डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ज़िले लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर कमिश्नर होते हैं, इंतज़ामी अमूर देख रहे होते हैं, DPO, RPO सिक्योरिटी के अमूर देख रहे होते हैं, और डेरा गादी खान जो खित्ता है ये नॉर्मल वैसे ही हमेशा सिक्योरिटी रिस्क वाला रहता है। यहाँ पे अक्सर जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो ज़्यादातर रहते ही हैं, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा-सा इनसिक्योर हमेशा फ़ील करते हैं। तो नए सूबों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिर्फ डेरा गादी खान की बात करें तो कितना फ़ायदा होगा? देखिए अभी भी माशाल्लाह हमारे जो कमिश्नर साहब हैं या DC साहब हैं, RPO साहब हैं या DPO साहब हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है तो वो दाँत के मुझसे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे अभी इस एरिया में बिल्कुल ये एक हसास डिवीज़न है, लेकिन जो जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर ये सूबा बन जाता है
तो मज़ीद जो है ना चीज़ें बेहतर हो अच्छा, जाएंगी। जैसे बाज़ का कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है कि शायद नए सूबे नहीं होने चाहिए। अब आप प्योरली एक बिजनेसमैन हो के जब आप सोचते हैं, ये तो एक आपकी अपनी थॉट है, तो जब आप बाकी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बैठते हैं, जब आप बाकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या ये जिम खाने के मेंबर्स हैं उनमें बैठते हैं, तो उनका आपके ख्याल में क्या इजहार ख्याल होता है? वो क्या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? देखिए साउथ पंजाब के या जितने भी एमपी एमएनएज हैं वो तो सारे यही चाहते हैं कि सूबे बनने चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनकी इतनी नहीं सुनी जाती जितनी अपना पंजाब की सुनी जाती है। जब सूबे बन जाएंगे तो उनकी सुनी जाएगी, मज़ीद काम होंगे, मज़ीद डेवलपमेंट के फंड्स जो है ना वो यहाँ तक हम तक पहुँच सकेंगे। बाकी जो हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी जिम खाना के मेंबर्स हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जी सूबे होने चाहिए और इससे जो है ना डेवलपमेंट जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल, इन शॉर्ट इनका यही कहना है कि नए सूबे बिल्कुल बढ़ने चाहिए। नए सूबे बढ़ने से जो मईशत है वो ज़्यादा बेहतर होगी, जो इंतज़ामी अमूर हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देखे जा सकेंगे, सिक्योरिटी अमूर भी बहुत अच्छे अंदाज में मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो एफिशिएंसी है हर लिहाज से काम करने के हवाले से, लोगों को रोज़गार फ्राहम करने के हवाले से वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। टाइम की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, एनर्जी की बचत होगी। तो इन नटशल इनका भी यही कहना है बतौर सेक्रेटरी जिम खाना के नए सूबे होने चाहिए, और यहाँ की जो थॉट है मजमूई तौर पर पूरे साउथ पंजाब के इनके मुताबिक वो सारी, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो बिजनेस मैन की एलीट हो, या फिर आम यहाँ के इंसान ही क्यों ना हो, हर लिहाज से हर एंगल से इनको यही लगता है कि नए सूबे बनने चाहिए। उससे ना सिर्फ गवर्नेंस बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पर पूरा निज़ाम है, मईशत है, इंतज़ामी अमूर है, सिक्योरिटी, वो सारे के सारे बेहतर होंगे। जी।